Two small conducting balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively. They are connected by a wire. Obtain the expression for charges on A and B in equilibrium. यहाँ पर हमको दो बॉल्स दी हुई हैं, एक के ऊपर चार्ज है Q1 का रेडियस है R1 और दूसरे पे चार्ज है Q2 का रेडियस है R2। इसके बाद क्या किया कि इन दोनों बॉल्स को एक वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, अब जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो आइडेंटिकल बॉल्स होती, मतलब दोनों का रेडियस सेम होता, दोनों का शेप और साइज सेम होता, तो उस केस में मान लीजिए इसके पास 5 कूलम चार्ज है, इसके पास 9 कूलम चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या कि चार्ज कुछ इधर से इधर ट्रांसफर होगा जब इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं इसलिए टोटल चार्ज दोनों के पास सेम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 9 है, टोटल कितना होगा 14 कूलम। तो अब 7 कूलम इसके पास आ जाएगा और 7 कूलम इसके पास आ जाएगा, लेकिन तब जब दोनों का शेप और साइज सेम होगा। यहाँ पर शेप तो है स्फेरिकल ही, लेकिन यहाँ पर साइज अलग अलग है, रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होगा। चार्ज इस तरह से डिवाइड होगा कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए। यहाँ पर भी यही हुआ कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो गया, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लीजिए इसके पास चार्ज हो गया कैपिटल Q1, इसके बाद चार्ज हो गया कैपिटल Q2। सम उसका Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। ओरिजिनल चार्ज इसके पास Q1 है, Q2 है, चार्ज कंजर्व होता है, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर जब कनेक्ट कर दिया है तो इस केस में टोटल चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालना चाहें, सिग्मा टोटल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात करो मैं, दोनों स्फीयर को मिला करके, तो वो क्या होगा भाई, चार्ज डेंसिटी होता है Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। और टोटल चार्ज कितना है, देखिए Q1 प्लस Q2 जो आएगा इधर वाला, ये जो Q1 प्लस Q2 होगा वो इस Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा ऊपर वाले कि चार्ज तो इतना ही था ना टोटल, तो ये तो नहीं बदलेगा। यहाँ टोटल चार्ज के हम क्या रखेंगे Q1 प्लस Q2। और अब रेडियस क्या हो गई, एरिया क्या होगा, एरिया होगा इन दोनों के एरिया के सम के बराबर, यानी 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि हम टोटल चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे कॉम्बिनेशन की। यहाँ से बनेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हो गया चार्ज डेंसिटी ऑफ होल कॉम्बिनेशन सिग्मा। अब इस होल कॉम्बिनेशन का जो चार्ज डेंसिटी होगा वही इस वाले स्फीयर का चार्ज डेंसिटी होगा और वही इस वाले स्फीयर का चार्ज डेंसिटी होगा, सबका चार्ज डेंसिटी सेम होगा। तो इसके चार्ज डेंसिटी को अगर हम सिग्मा 1 बोले, इसके चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 2 बोले, तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सब किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर होगा। तो पहले मैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा कर, तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन एरिया इसका क्या है 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डेंसिटी कितना आया था Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये R1 स्क्वायर ऊपर भेज देंगे तो Q1 क्या आ जाएगा यहाँ से, Q1 प्लस Q2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा Q1। अब इसी तरह से हम Q2 को फाइंड कर सकते हैं, कैसे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2 है वो भी सिग्मा के बराबर है, तो सिग्मा 2 क्या होगा Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, Q बाई ये करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 इंटू या R2 स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा तो इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला Q2 का।